हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है। आपने इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं ऊपर से। मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई? इतनी गरीबी है क्या? मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू यह लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसीलिए आज मैं काफी खुश हूं। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहां से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए, मुझे समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा। जी मालिक। अरे भाई, ये क्या? उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना कि वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का है। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसे ठग लिया, क्योंकि यह मूर्ख है। लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं, जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे? जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब यह बेचारा करे भी तो करे क्या? बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5 तांबे के सिक्के कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे, 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। ओम हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा हूं ना। मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए, बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का पक्का वादा है मेरा। बस मेरी यह विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद, लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियां मिलती। पंडित जी, अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे।
अरे, तनख्वाह ना भी बढ़ाएं तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना, अच्छी लकड़ियां देखकर। हाँ। जंगल के अंदर? नहीं नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ। वहां खतरा है, जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है। वो अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे? ओहो, परंतु पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। पंडित जी, मैं परेशान हो गया हूं, सही बता रहा हूं। अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार मां के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर मां का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी मां के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल की ओर निकल जाता है। हो, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। हाँ। लकड़हारा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसीलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप, ये क्या? ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है, और यहाँ इतनी सारी ये जाली क्यों लटक रही है? और लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद लकड़हारा माँ के मंदिर को साफ करने लग गया। ओम हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई, और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियां लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियां लेने आया करूंगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियां लेने आऊंगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा, और रोज यहाँ की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा, और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा। हाँ मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर आया हूं। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो भाई कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं
4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ, 8 तांबे के सिक्के। क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियां लाकर दूंगा। आप उसके भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनते ही वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास्य प्रहास चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो लकड़हारे, यह सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियां लाकर दे दो। फिर देखना, एक दिन तू भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ जी मालिक, जैसा आप कहें। मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा, आपके इस उपकार के लिए। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। लकड़हारा वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। ए भैया, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे हैं? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है। अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं क्या मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है? मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ, गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो? बताओ। जी, 3 तांबे के सिक्कों में, और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में। अरे मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना यहाँ मालिक। मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के यानी 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं। समझे? लकड़हारा यह सब सुनकर बेहोश हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारा होश में आता है। ए भाई, ए सुनो, तुम ठीक तो हो ना? लकड़हारे, अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए। तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वह नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर यहां वहां भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उनके सिवा और मेरा था ही कौन? लेकिन उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूं तो दिल से बुरा लग रहा है,
मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह सब बताया क्यों। मतलब मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बताया? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे हो तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सब वैसे ही हो। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं कभी भी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया, तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें यह घिसी पिटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या कहते हो? तुम काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ जीजी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूं। आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं, क्योंकि यह कोई आम लकड़ियां नहीं होती हैं। ये बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं, और यह लकड़ियां मिलना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना, क्योंकि यह लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती हैं। वहां भी झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने एक खास लोगों की टुकड़ी जाती है जो युद्ध में माहिर हो और जानवर के बारे में विशेष जानकारी रखते हो। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ, भला अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ हाँ जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ अपर व्यापारी जी। अरे परवर और पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो और अपने मेहमान की खातिरदारी के बिना कहीं हम जाने नहीं देते हैं, उसे समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूं आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम भी आते हैं भोजन करने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम आसन में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा कहते ही लकड़हारा लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन बार बार झील के उस पार जाने का करता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहाँ मुझे मात्र 3 या 5 तांबे के सिक्के मिलते थे,
और कहां अब मुझे पूरे 8 चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी खुशी में खुश रहना चाहिए। मैं कहां लालच में आ रहा हूं। नहीं 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 नहीं, लालची तो मैं पहले नहीं था। मुझे अब भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इतने पैसों की बात सुनकर मेरे मन में लालच जाग गया है क्या? ओ हो, मुझे खुद को संभालना चाहिए। लेकिन मैंने मां से तो कहा है कि मैं मां के लिए कल कुछ खरीद के लाऊंगा। अगर मैं झील के उस पार गया और बचा ही नहीं तो मां के लिए क्या कुछ ला पाऊंगा। हां, इतनी मुश्किल से अब मेरी किस्मत बदली है। मैं ज्यादा लालच के चक्कर में यह जीवन गंवा नहीं सकता। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। लकड़हारा ने कैसे भी करके अपने मन को शांत किया और लकड़ियां लेकर व्यापारी के पास गया। हाँ, ये लीजिए व्यापारी जी, आपकी लकड़ी में ले आया। अरे लकड़हारे, मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। मेरी बात कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने गरीब हो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियां बेचकर भी अमीर बन सकते हो, तो तुम कहीं इस लालच में झील के उस पार ना चले जाओ। बस यही सोचकर मैं चिंता कर रहा था। आप तो सच में कितने अच्छे हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले हैं, पर आप मुझे अपने परिवार की तरह ही चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूं। अरे और नहीं तो क्या, अपने नहीं हो तो अपने बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं व्यापारी जी। अरे हाँ, देखो, मेरी भतीजी है। मैं उसके लिए रिश्ता खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम योग्य लड़के हो। देखो, मैं मानता हूँ तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है। तुम मेरी भतीजी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम मोटा पैसा भी कमाने लग गए हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में एक घर खरीद पाओगे और आराम की जिंदगी जी पाओगे। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं व्यापारी जी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूं। अरे तुम हो, और वैसे भी तुमने भगवान से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो अब क्यों मना कर रहे हो? देखो लड़के, तुम्हें आगे चलकर तो किसी ना किसी से शादी करनी ही है, तो मेरी भतीजी से कर लो। वो दिखने में भी काफी सुंदर है और खाना बनाने की बात तो पूछो ही मत। ओए होए होए होए, इतना स्वादिष्ट बनाती है, इतना कि तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप एकदम सही वर लगते हो। अच्छा, अगर आप सब बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूं। बताइए, कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आप पहले अपने लिए घर तो खरीद लें। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा, ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी कोई चीज की कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता था कि आप मेरी भतीजी के लिए एकदम उत्तम वर हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे आइए आइए, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। गले लगिए, आइए।